विशाखापट्टनम, चर्चित नाम से कहें तो विजाग, और तेलुगु में उक्कू नगरम अर्थात स्टील सिटी, आंध्र प्रदेश का एक बड़ा औद्योगिक पोर्ट सिटी जो बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ है। यहाँ है भारत का इकलौता पोर्ट शहर पर बसा सरकारी विजाग स्टील प्लांट। कुल 35,000 कर्मचारियों वाले इस प्लांट को भारत सरकार ने पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में सौंपने का फैसला लिया है। इसके खिलाफ 173 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो अब दिल्ली पहुंच चुका है। विरोध में न सिर्फ यहाँ के कर्मचारी बल्कि विशाखापट्टनम के आम लोग भी शामिल हैं। प्लांट के प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाने की बात से कर्मचारियों को आजीविका का डर सता रहा है। उनका आरोप है कि 2 लाख करोड़ की संपत्ति वाले प्लांट को केंद्र सरकार महज 32,000 करोड़ में बेच रही है। उधर संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कृष्ण राव ने मंगलवार यानी कि 3 अगस्त को ये साफ कह दिया कि सरकार इस फैसले पर किसी भी तरह का पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड या विजाग स्टील प्लांट भारत सरकार की 14 नवरत्न कंपनियों में से एक है। ये स्टील मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी बनने की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। विजाग स्टील प्लांट भारत का इकलौता ऐसा स्टील प्लांट है जिसके पास अपनी एक भी खदान यानी कैप्टिव माइन नहीं है। प्राइवेट स्टील प्लांट के पास अपनी कैप्टिव खदान होती है। इस वजह से विजाग स्टील प्लांट को लो अयस्क बाजार के भाव पर खरीदना पड़ता है। उदाहरण के लिए कैप्टिव खदानों वाली कंपनियां लो अयस्क पर 1500 रुपए प्रति टन खर्च करती हैं, जबकि विजाग स्टील प्लांट 1 टन के लिए 7,000 रुपए खर्च करती है। इस कारण कैप्टिव खदानों वाली टाटा स्टील या सेल की जहां अपने कच्चे माल पर कुल लागत 48% और लगभग 35% है, वहीं विजाग स्टील प्लांट के लिए ये 65% है। विजाग स्टील प्लांट को बिना कैप्टिव खानों के संचालित करने की वजह से राज्य की स्थानीय राजनीतिक पार्टियां इसे केंद्र सरकार के एक षड्यंत्र की तरह देखती हैं। उनके मुताबिक विजाग स्टील प्लांट को घाटे में रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घाटे को वजह बताकर भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 27 जनवरी 2021 को प्लांट के 100% निजीकरण का फैसला किया। इसके बाद विजाग स्टील प्लांट के कर्मचारियों, आम नागरिकों, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर विशाखा उक्कू परिरक्षणा पोराटा कमेटी नाम की एक संस्था बनाई। यह एसोसिएशन सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। इसके चेयरमैन नरसिम्हा राव के मुताबिक 2011-12 तक विजाग स्टील प्लांट पूरी तरह कर्ज मुक्त था, लेकिन इसके विस्तार की योजना के लिए भारत सरकार ने अनुदान देने से इनकार कर दिया। इस वजह से विजाग स्टील प्लांट को 10 साल के लिए 22,500 करोड़ रुपए का लोन लेने पर मजबूर होना पड़ा। नरसिम्हा राव ये भी बताते हैं कि इसके बावजूद विजाग स्टील प्लांट ऑपरेशनल कॉस्ट निकाल लेता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 में विजाग स्टील प्लांट ने 18,000 करोड़ रुपए कमाए थे। भारत सरकार ने विजाग स्टील प्लांट में विनिवेश करने के लिए इसकी कुल संपत्ति का आकलन किया। सरकारी आकलन के मुताबिक विजाग स्टील प्लांट की कुल संपत्ति 32,000 करोड़ रुपए है, लेकिन नरसिम्हा राव केंद्र पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं। उनके मुताबिक सरकार के आंकड़ों में 22,000 एकड़ जमीन की कीमत सिर्फ 47 करोड़ रुपए दिखाई गई है। वो कहते हैं 1970 में 22,000 एकड़ जमीन के लिए सरकार ने किसानों को 47 करोड़ रुपए दिए थे। क्या 1970 से 2021 में जमीन के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ? सरकार लोगों को लूट रही है। संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कृष्ण राव ने मंगलवार यानी कि 3 अगस्त को ये साफ कह दिया कि निजीकरण के बाद काम कर रहे कर्मचारियों की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। उधर कर्मचारी सरकार के निजीकरण के फैसले के खिलाफ 173 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। वे पिछले 3 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। 1987 से विजाग स्टील प्लांट में काम करने वाले यू रामस्वामी बताते हैं, प्लांट में कुल 18,000 परमानेंट कर्मचारी हैं और 17,000 ठेके पर रखे गए कर्मचारी हैं। हम सबकी नौकरी चली जाएगी, हम सड़क पर आ जाएंगे। रामस्वामी आगे काफी आशा के साथ कहते हैं कि वो इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा ने स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ रेजोल्यूशन पारित किया है। वहीं शहर के नागरिकों का कहना है कि इससे विशाखापट्टनम की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। स्थानीय निवासी आरकेवी मूर्ति बताते हैं, शहर में स्टील प्लांट की वजह से कई दूसरे उद्योग चलते हैं। अगर हम जैसे आम लोगों की बात करें जो स्टील प्लांट में काम नहीं करते, उनके लिए भी प्लांट बहुत ज़रूरी है। विशाखापट्टनम की अर्थव्यवस्था इस पर टिकी है।
हमने अपने शहर को बनते देखा है, क्या खुद इसे तबाह होते देख विरोध भी ना करें? अब सवाल ये कि निजीकरण नहीं तो फिर क्या है रास्ता? नरसिंहा राव के मुताबिक इसका हल काफ़ी सहज है। वो कहते हैं सिर्फ कैप्टिव खदान अलॉट करने की ज़रूरत होगी। खान और खनिज अधिनियम 1957 के सेक्शन 17 के तहत सरकार अलॉट कर सकती है। हालांकि सरकार इसको विकल्प के तौर पर नहीं देखती। मंत्री द्वारा संसद में दिए भाषण में सरकार ने अपना रवैया साफ कर दिया कि वो टस से मस नहीं होने वाली। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी प्रशांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।